आपने भारतीय रेलवे की शेषनाग नाम से सबसे लंबी ट्रेन के बारे में सुना होगा, जो 4 ट्रेनों को जोड़कर चलाई गई थी। उससे पहले आपने एनाकोंडा नाम से चलाई गई ट्रेन के बारे में भी सुना होगा, जो 3 ट्रेनों को जोड़कर चलाई गई थी। हालांकि शेषनाग से लंबी ट्रेन वासुकी ने भी कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन आज हम आपको भारत की सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग के बारे में बताएंगे कि आखिर इसका नाम सांपों के देवता शेषनाग पर क्यों पड़ा। इसे भारत की सबसे लंबी ट्रेनों में गिना जाता रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे इस ट्रेन से जुड़ी कई ऐसी चीजें जिससे हम अब तक अनजान हैं। भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम है शेषनाग, जिसे भारत के इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग का नाम दिया गया था। दरअसल भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोरबा के बीच शेषनाग ट्रेन चलाई थी। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी। इस ट्रेन में मालगाड़ी के 4 रैक लगाए गए थे, जिसमें कुल 251 डिब्बे शामिल थे। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक इंजन के 4 सेट थे। ट्रेन के सबसे आगे 3 और बीच बीच में 2-2 इंजन के 3 और सेट थे। इसका मतलब 251 डिब्बों वाली शेषनाग को खींचने के लिए कुल 9 इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। शेषनाग के सफल प्रयोग के बाद इसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन थी। सुपर एनाकोंडा नाम की भी चलाई गई थी ट्रेन। बीते साल कोरोना काल में भारतीय रेल ने शेषनाग के अलावा एक और ट्रेन चलाई थी। इस ट्रेन का नाम सुपर एनाकोंडा रखा गया था। इस ट्रेन में कुल 177 डिब्बे लगाए गए थे, जिनमें 15,000 टन का माल लोड किया गया था। ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और चक्रधरपुर डिवीजन के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन का संचालन भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया था। 30 जून 2020 को चलाई गई इस ट्रेन में मालगाड़ी के कुल 3 रैक लगाए थे, जिन्हें 2-2 इलेक्ट्रिक इंजन के 3 सेट खींच रहे थे। बता दें कि 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ये 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई। जिस वक्त ये ट्रेन पटरी पर दौड़ी, उस वक्त समय हो रहा था दोपहर के 3:35। वहीं 4:45 पर ठाणे पहुंची। पहली ट्रेन 20 बोगी की थी। इस ट्रेन को 3 इंजनों की मदद से चलाया गया था।